नमस्कार दोस्तों। जर्मनी की गिनती विश्व के विकसित देशों में होती है और इसके पीछे निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो कारण होंगे कि ऐसे कौन से कारक हैं जिसके कारण से जर्मनी विकसित देशों में अपना नाम शुमार करता है। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेद जी टाटा के उत्तराधिकारी रतन टाटा ने अपने जर्मनी विजिट के दौरान हैम्बर्ग रेस्टोरेंट में उस वाक्य का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने जर्मनी की सोच को कितनी बखूबी तरीके से, बेबाक तरीके से इस ट्वीट के माध्यम से बताया है। दोस्तों, वहां की जर्मनी की माइंडसेट वास्तव में अनकरनीय तो है ही है और साथ ही साथ भारत सहित विश्व के तमाम विकासशील देशों के लिए एक अच्छा सीख भी हो सकता है। दोस्तों, रतन टाटा ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि जब ये हैम्बर्ग के रेस्टोरेंट में विजिट किए खाना खाने के लिए, तो उन्होंने दो परिदृश्य का वर्णन किया है। एक टेबल में एक यंग कपल बैठा हुआ था और उनके टेबल में महज 2 डिश थे और 2 बियर के केन। और इस परिप्रेक्ष्य में उनका कहना था कि छोटी छोटी चीज़ें जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, जितना हम ले सकते हैं, उसके माध्यम से ही हम अपने जीवन को रोमांचक बना सकते हैं, आनंददायक बना सकते हैं। जरूरी नहीं है उस तमाम चीज़ जो हम आमतौर पर दिखावा के लिए करते हैं। और दूसरी घटना जो उनके साथ स्वतः ही घटित हुई थी, उसका उल्लेख उन्होंने किया था कि उन्होंने जो भोजन ऑर्डर किया था उसमें से 1/3 पोर्शन उन्होंने कंज्यूम नहीं किया और ओल्ड लेडी जो सर्व कर रही थी ने उन्हें 50 यूरो का दंड किया और विवाद की स्थिति में सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर ने उन्हें इस बाबत नाराजगी भी दर्शाई और उन्होंने कहा कि भले ही आपका धन हो सकता है, लेकिन जो संसाधन है उसमें लोगों का हक है, देश का हक है। और ये जो आर्थिक दंड लगाया गया था 50 यूरो, उनको देना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी संसाधन में हमारा हक कैसे हो सकता है। महज हम जो चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं, जितना खाना खा सकते हैं, उसमें हमारा हक हो सकता है, धन में हमारा हक हो सकता है, लेकिन हमारा ना मानवीय दृष्टिकोण से ना किसी दृष्टिकोण से संसाधन पर हक हो सकता है, भले ही हमने उसके लिए पेमेंट ही क्यों कर दिया है। आज देश की हालात तो आप देख ही रहे हैं कि विश्व में ऐसे कई देश हैं जो भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। और क्या ये संसाधन किसी अन्य देश में उपयोग नहीं किया जा सकता था? और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये कहना मैं मुनासिब समझता हूँ कि भारत में विवाह या अन्य संस्कार या फिर अन्य समारोह का जो आयोजन किया जाता है, उसमें जितना कंज्यूम करना होता है उससे अधिक चीज़ जो है खराब चला जाता है, वेस्ट चला जाता है। ये महज सिर्फ इस दृष्टिकोण से गौर करने वाली चीज़ नहीं है कि न जाने इस अनयूज्ड फूड से न जाने कितने लोगों का भोजन मिल सकता था, लेकिन
हमने अपनी महज शान शौकत दिखावा के चलते इन तमाम चीज़ों को, जो देश का संसाधन है, जिस पर और लोगों का हक है, उसको वेस्ट करने का काम हमने किया है। दोस्तों, ये महज किसी दृष्टिकोण से किसी को आक्षेप या फिर चोट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, अपितु इस वीडियो के माध्यम से हम सब लोगों को सीख देना चाहता हूं कि जीवन में जैसे कपल के माध्यम से, कोई सिंपली सिटी के माध्यम से जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम रोमांचित हो सकते हैं या फिर आनंद उठा सकते हैं। उन लम्हों को यादगार बनाया जा सकता है, ना कि दिखावे के दृष्टिकोण से। और रतन टाटा जी ने जो बेबाकी से अपने ट्वीट के माध्यम से इन तमाम चीज़ों का उल्लेख किया है, वास्तव में हम भारतीय जन के लिए गौरव का विषय हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार की आंदोलन होती है और ये आंदोलन किसी न किसी शक्ल में जो रतन टाटा जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया है, जन जन तक पहुंचना चाहिए, ताकि जो हमारे देश के संसाधन हैं वो वास्तव में उन लोगों तक पहुंच सके जिनका हक है। धन में हमारा हक हो सकता है, लेकिन संसाधन में हम सभी का हक है और सब लोगों की भागीदारिता इसमें सुनिश्चित होना चाहिए। दोस्तों, आज न जाने कितने देश, इवन भारत में भी आज बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां लोग भूख से मर रहे हैं, और यदि इन संसाधनों का समुचित हम उपयोग कर पाए तो शायद हर दृष्टिकोण से एक अच्छा नया तरीका भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कही जाती है कि हम किसी न किसी शक्ल में अपने माइंड सेट के माध्यम से या अपने सोच के माध्यम से यदि इस आंदोलन को किसी न किसी शक्ल में यदि गति दे पाते हैं तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य होगा। दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और किसी न किसी माध्यम से ये छोटे से वीडियो के माध्यम से जो रतन टाटा जी ने जो संदेश दिया है वो जन जन तक जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने माइंड सेट को चेंज कर पाए और इस अन्नपूर्णी कार्य को बाकायदा एक आंदोलन के माध्यम से और लोगों को लाभान्वित अपन कर सके। धन्यवाद।